अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचे में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात पर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसा है शफकत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ लगता है आपके व्हाट्सएप के हालात भी खराब हो गए हैं। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप में थोड़ा मसला चल रहा है, तो फॉर द टाइम बिंग मेरा व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो जिनको भी मुझे कांटेक्ट करना है वो डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें। तो मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा कहीं नहीं है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, अभी यहीं पर ही हूँ। इंशाल्लाह कुछ अरसे में खुल जाएगा, लेकिन अगर जिनकी भी कंसल्टेशन बाकी है उनको मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। हम्म। सर, सियासी हालात कैसे चल रहे हैं? पीटीआई क्या पका रही है? मौलाना के साथ राब्ते और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ईद के बाद कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है। सर, ईद के बाद बहुत कुछ पकेगा, वैसे खाने भी पकेंगे, इसके अलावा खिचड़ी भी बहुत पकेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी के ज्यादा हालात हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि 29 मार्च को एक तो इक्लिप्स है, इसके अलावा मेजर शिफ्ट है सैटर्न की, और 6 प्लैनेट एक ही हाउस में आएंगे। अब वो 6 प्लैनेट जब भी एक हाउस में आते हैं तो वो खिचड़ी ही बनाते हैं, और अच्छी नहीं बनती है वो खिचड़ी, कुछ खराब ही बनती है। तो मुझे जो सुनाई दे रहा है, काफी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 29 मार्च के बाद से हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता, आई होप मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हालात में मजीद कशीदगी आएगी, और ये जो खुदा न खास्ता वाकयात चल रहे हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के और ये मजीद एक हाई एक्सट्रीम पे जाने का खतरा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में। हम्म। तो किस तरह की सियासी खिचड़ी आप देख रही हैं? कोई लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत पर दबाव आएगा, कोई स्ट्रीट एजिटेशन स्टार्ट होगी, क्या होगा? देखें, सबसे पहले लॉन्ग मार्च तो डेफिनेटली मार्चेस का आगाज फिर से होने वाला है, मार्च के एंड से वो होगा। उसकी वजह ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, एक तो सितारों का भी बन रहा है और ऑपोजिशन का भी बन रहा है, तो इसके बहुत ज्यादा असरात आपको दिखेंगे, 100% दिखेंगे। इसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि हुकूमत पे प्रेशर आएगा, हुकूमत पे प्रेशर तो मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, इस दफा इदारे भी प्रेशर डालेंगे, ये बात मैंने आपको काफी क्लियरली पहले से बताई है। और अभी मेरे ख्याल से मैं तो वहां नहीं हूँ, आप एक उसके अंदर हैं, मतलब आप टीवी एंकर हैं और सब कुछ करते भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी मेरे से। ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली ऐसे हालात चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हम्म। हालात तो वाकई इसी तरह के चल रहे हैं। और इतलात ये है कि मोहसिन नकवी साहब भी अपना ओहदा छोड़ सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो मोहसिन नकवी साहब का जायजा क्या बता रहा है? मोहसिन नकवी, मैंने मेरे ख्याल से दिसंबर या नवंबर में उनका जब जायजा देखा था, तो मैंने आपको यही बताया था कि आने वाले दिन ये पूरी हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे इन सब के ऊपर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो सैटर्न के अब नेक्स्ट ट्रांजिट होगी उसमें जो मेजर इम्पैक्ट आने वाला है दुनिया में, वो बड़ी बड़ी हुकूमतों पे आएगा। इसमें चाहे अमेरिका की हो, यूरोप की हो, पाकिस्तान की हो, ये सारी जो हुकूमतें हैं या हुकूमत पे जो राज कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। हम्म। और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट आप कहाँ देखते हैं अभी? लग तो ये रहा है काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं। केपी के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर चली गई है। तो ये स्टैब्लिशमेंट बात तो मैंने अभी। आपको 1 महीना पहले कही थी, जब आप बोल रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही मतलब फारिग हो गए हैं, तो मैंने आपको यही कहा था कि थोड़ा सब्र कर जाएं, ये बहुत जल्दी मसरूफ होने वाले हैं। तो शायद आपने भी उसको सही संजीदगी से नहीं सुना और उन्होंने भी नहीं सुना, तो अब वो वाकई उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाता, लेकिन हालात कुछ नेगेटिव मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। हम्म। अच्छा, ये भी खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब शायद स्टेप डाउन हो जाएं और मरियम नवाज उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह ये है, अगर शहबाज शरीफ स्टेप डाउन होंगे तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग से कोई आ सकता है। और मरियम नवाज के हालात मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी यही कहे थे कि जो आने वाले दिन हैं वो इतने कोई खास नहीं है जिसके मैं बहुत अच्छी वो कह सकूं कि अब अगर ये आ जाती हैं सीट पे तो ये अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे कभी कभी गलत भी हो जाती है पेशेंट को, अगर ये आ गई एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये वो नहीं कर पाएंगी, सरवाइव नहीं कर पाएंगी। हम्म।
अच्छा, वैसे आपने बताया था कि ये वीनस का साल है और वीनस रिप्रेजेंट करता है खवातीन को, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि मरियम नवाज पाकिस्तान की पीएम बन जाए? नहीं सर, वीनस का साल नहीं है, ये मार्स का साल है, वीनस का नहीं मार्स। होगा। वो मार्स। शायद मार्स का साल है। तो मुझे नहीं दिखता, वैसे भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टाइम चल रहा है उसमें इनके पास ये 4-5 महीने हैं, वो भी उसमें से 3 महीने निकल गए हैं। अभी ये 2 महीने में कोई ऐसे नए झंडे नहीं गाड़ने वाले जिसपे मैं कहूँ कि वाकई ये कुछ करने वाले हैं। जो करने वाले होते हैं उनके सितारे कुछ पहले से इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आने वाला टाइम इनका अच्छा है। इनका आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता मरियम नवाज आने वाली है। मौलाना के साथ पीटीआई के जो मामला चल रहे हैं, क्या मौलाना पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेंगे? कुछ शराइत उनकी तरफ से सामने आई हैं कि पीटीआई उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे, पीटीआई लिख कर दे और गारंटियां दे मौलाना को, इस तरह की कुछ चीजें। देखिए मौलाना, मैंने जब लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से जून जुलाई में लास्ट ईयर में कुछ ऐसी हो रही थी इनके साथ अलायंस का सीन, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनके साथ लॉन्ग टर्म आप नहीं दे सकते। शॉर्ट टर्म में कुछ हो गया तो हो गया, वो भी मुझे ये 2-3 महीने लगते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और मैंने आपको पहले ही कहा है, मौलाना को काबू करना इतना आसान नहीं है, और उनके पीछे भागना भी शायद जरूरत होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं तो वो मौलाना साहब नहीं है। जुनेद अकबर खान, सुनने में ये आ रहा है कि ईद के बाद वो कोई लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे इस मरतबा अली बिन गंडापुर। वो फ्रंट पर नहीं होंगे, फ्रंट से जुनेद अकबर लीड करेंगे। और अलीमीन गंडापुर कहाँ से? वो पीछे होंगे। पीछे होंगे ताकि उनको निकलने में आसानी हो। खैर, मुझे जुनेद अकबर खान का अभी तक जायचे का नहीं पता कि मैं आपको क्लेम कर सकूं, मुझे ढूंढना पड़ेगा उनकी डिटेल्स। फिर ही मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको कहा है कि अप्रैल के बाद, सॉरी मार्च के बाद, मुझे लगता है कि ये रैलियों का सिलसिला बहुत ज्यादा चलता हुआ दिखेगा आपको, चाहे वो ग्रैंड अलायंस की सूरत में हो, चाहे वो पीटीआई की सूरत में हो। लेकिन फिर वही बात है, जुनेद अकबर खान हो या अली अमीन गंडापुर हो, लीडिंग साइड पे जब तक आपके पास फ्रंट पे खवातीन नहीं होंगी, पीटीआई तो नहीं सरवाइव कर सकती। इसके अलावा तो ग्रैंड अलायंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई के लिए खवातीन का फ्रंट पे होना बहुत जरूरी है। वैसे इस मर्तबा खान साहब ने आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है। चीफ ऑर्गेनाइजर का जो ओहदा होता है वो पार्टी चेयरमैन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो फ्रंट पे तो आलिया हमजा भी होंगे, उनके साथ जुनेद अकबर भी होंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर फिर तो सर कहानी आपको डिफरेंट दिखेगी, 100% दिखेगी। अब बात ये है, ये किस तारीख को अनाउंस करते हैं। आई होप, मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये फिर 8, 16, 17 ऐसी गलत तारीखें ना सेलेक्ट करें, कि वो तारीखें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं और वो बहुत चैलेंजेस खड़े करती हैं। अब जब आप मुझे डेट्स बताएंगे कि ये तारीखें इन्होंने फाइनलाइज की हैं, फिर उसके हिसाब से मैं जायका खोल के बता सकूंगा कि क्या ये तारीखें इनके लिए सक्सेसफुल होंगी या नहीं। चलें आज के सवालात ले लेते हैं, काफी टाइम से सवालात पेंडिंग थे। सबसे जी जी। पहला सवाल है सना खान का, और काफी टाइम से वो रिपीट कर रही हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/3/1972। फाइनेंशियल मैटर इनके रिजॉल्व होंगे? 16/3/1972। 72, 72। ओके। ये स्ट्रगल कर रही हैं सर अभी तो, मेरे ख्याल से इनको इस साल तो नहीं, लेकिन इस साल के आखिर में बेहतरी के इम्कानात मुझे दिख रहे हैं। और इनका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये बाल की खाल उतारती हैं, और इस वजह से ये अक्सर मसलों में आ जाती हैं। इनको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैयद मशहूद हुसैन, 28/9/1958, 1958। ये भी पूछ रहे हैं माली पोजीशन अच्छी होगी? 28/9/1958, 1958। जी, कर सकते हैं, लेकिन अभी ये खुद तो नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इनको कोई सोर्स ऑफ इनकम किसी से मिलेगा, फिर होगा इनका कोई मसला हल। नेक्स्ट है लेकिन इस साल में नहीं, अगले साल।
नेक्स्ट है ताहिर अली, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1978। ये कह रहे थे कि मेरी जनवरी में प्रमोशन हो जाएगी लेकिन नहीं हुई, तो प्लीज दोबारा चेक करें। 19/6 जी। 1978 68 58 जी 58। 58 जी जनवरी में प्रमोशन हो जाएगी। एक सेकेंड, उम्मीद है मुझे अभी भी, आप थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है कि अगर अभी नहीं होगा तो फिर साल के मिड में हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें जो डिटेल वाली होती हैं ये जायचा देख के ज्यादा आप जो है स्पेसिफिकली बता पाते हैं। नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करें। जी एक सेकंड। शहनाज, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1990। जॉब कब मिलेगी? सर, ये जो सवालात करते हैं इनका जो बेहतरीन हल होता है वो जायचा देख के बता सकता हूँ, लेकिन जो मैं न्यूमरोलॉजी से बता पाता हूँ उसमें एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ये साल तो मैडम मुश्किल है आपका। कोशिश जारी रखें, मुझे थोड़े इमोशनल इश्यूज दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट है डॉक्टर नजर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1976। ये कह रहे हैं मेरा एक पेपर बाकी है, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं बाहर जा पाऊंगा? किस चीज का पेपर बाकी है सर? इनका कोई मेडिकल का पेपर होगा, डॉक्टर है। इनकी डेट ऑफ ओके। बर्थ है 1/1/1976। हम्म। वैसे ये मुझे कह रही 2025 में तो बहुत अच्छे इम्कानात लग रहे हैं अगर ये कोशिश करें। नेक्स्ट है अहमद इम्तियाज, 17/8/1948। कह रहे हैं कि आई एम इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन फाइनेंशियली। 17/8/1948। 48। 1948। अरे सर, जी बिल्कुल आपके हालात काफी डिफिकल्ट दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका 2000 जो 25 का सितंबर आएगा ना, वहां से आपके हालात में बड़ी बदल तब्दीली आने वाली है, तो इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें। नेक्स्ट है अहमद हसन, 25 फरवरी 2002। मुस्तकबिल और बाहर जाने के बारे में कुछ बताएं। देखें, बाहर आप जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। आपका बहुत सेल्फ स्टीम वीक है, इसकी वजह से आप काफी जगह मार खा जाते हैं। और इंशाल्लाह बाहर का ट्राई करें, आपका काम बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। आपसे होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।